देख रहे हैं 24 ND मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। कि ये रैली अकेले कैंडिडेट की सबसे बड़ी रैली होगी पूरे हरियाणा की। जो यहाँ कांग्रेस पार्टी की 10 मार्च को रैली होगी उसमें 20,000 से ऊपर यहाँ गैदरिंग होगी। जितनी लाइटें लगाई है कोई रात को बढ़ती नहीं, सिर्फ एक कमीशन लेकर के लाइट खड़ी की गई। अब की बार हमारे विधायक को ये दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। जब 2024 के चुनाव में आपके इस भाई को विजय मिलेगी और 2024 से 2029 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और आपके भाई के हाथ में कलम होगी तब मैं दिखाऊंगा कि विकास कार्य कैसे होते हैं। सतवीर जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य सबसे पहले तो मैं आप सभी भाइयों का, मेरे पत्रकार भाइयों और छायाकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो यहाँ पहुँचे और अपना समय निकाला, मैं फिर से आप सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। और पूरे देश और प्रदेश को और मेरे हल्का वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे पत्रकार या छायाकार भाई यहाँ मैंने बुलाए हैं, ये एक निमंत्रण जो हमारे हल्के में 10 मार्च को रैली करने जा रहे हैं। पूरे कांग्रेस के साथियों द्वारा ये हल्के की रैली की जाएगी। आज उस रैली का जो मैं निमंत्रण पत्र बनवाया है इसको हम शुरुआत करेंगे। तो रैली का निमंत्रण पत्र मैं हर घर में भेजूंगा। हर घर में, चाहे मेरे परिवार का बच्चा जाए, मेरे परिवार का सदस्य कोई भी हो, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे मैडम हो, मेरी घरवाली हो, मेरी मिसिज हो, चाहे मेरा कोई दोस्त हो, चाहे मैं हूँ, मैं खुद जा कर के इस रैली का न्योता दूंगा। घर घर जाकर रैली का न्योता मैं, इसलिए मैंने ये निमंत्रण पत्र बनवाया और इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई है। और इसमें हल्के के साथियों का, हल्के के युवाओं का, हल्के के बुजुर्गों का और मेरी माता, मेरी बहनों का मुझे पूरा सहयोग और साथ मिलेगा। इस रैली का स्थान अनाज मंडी पुंडरी में होगा और दिन रविवार है और 10 मार्च को यह रैली है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होंगे। और ये जो 4 फरवरी को भी एक जो कांग्रेस की जन संदेश यात्रा यहाँ निकाली जा रही है, उस यात्रा में भी हमारे हल्के के सभी साथी डांड में जो रेलवे रोड है राधा कृष्ण धर्मशाला में पहुंचेंगे और वहां भी रैली का रूप वो वहां लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वहां मेरे पूरे हल्के वासियों से मेरी प्रार्थना है कि वहां पहुंच करके हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हमारे नेत्री के हमारी शैलजा जी और किरण चौधरी जी वहां पहुंचेंगे। और वहां पहुंच करके हमें जो कांग्रेस पार्टी की ओर से संदेश होगा वो हमारे साथियों को वहाँ संदेश हमें मिलेगा। कितने लोगों की गैदरिंग का अनुमान लगाया जा रहा है, किस प्रकार से निमंत्रण दिया जा रहा है? जो यहाँ कांग्रेस पार्टी की 10 मार्च को रैली होगी उसमें 20,000 से ऊपर यहाँ गैदरिंग होगी। और मुझे आशा और विश्वास है कि जो भी मैं आइडिया अंदाज़ा लगाता हूँ उससे ज़्यादा मुझे यहाँ प्यार मिलेगा और पहले भी मिला था। तो क्या पिछले रिकॉर्ड तोड़ पाएगी ये रैली? मेरा तो अनुमान, मेरा अंदाज़ा यही है कि ये रैली अकेले कैंडिडेट की सबसे बड़ी रैली होगी पूरे हरियाणा की। जो भी अकेला कैंडिडेट विधानसभा का कैंडिडेट होगा, पूरे हरियाणा में सबसे बड़ी रैली अकेले कैंडिडेट की होगी। और आने वाला 10 मार्च को जो रैली होगी, आप भी वहाँ निमंत्रण, आपको भी निमंत्रण है, आपका भी वहाँ स्वागत है। आपके द्वारा ही पूरे हरियाणा प्रदेश में रैली दिखाई जाएगी और मुझे आशा और विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है। सतवीर जी, लोकसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में कांग्रेस को आप प्रदेश में कहां देखते हैं? लोकसभा में भी हमारी कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। सभी भाई मिल करके आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस द्वारा जन संदेश यात्रा निकाली जा रही है, संदेश यात्रा। और इधर से हर एक वर्कर और हर एक कार्यकर्ता हल्के में घर घर जा कर के कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। और आने वाला समय राहुल गांधी जी का होगा, कांग्रेस पार्टी का होगा। और हमें आशा और विश्वास है कि लोकसभा के 10 के 10 कैंडिडेट यहाँ कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जीतेंगे और राहुल गांधी के झोली में कांग्रेस पार्टी के लोकसभा के MP जिताकर यहाँ से भेजेंगे। सियासी फिजा कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रही है, इस दौरान टिकटार्थियों की भी लाइनें लग चुकी हैं। हर साथी का अधिकार है, ये लोकतंत्र है।
लोकतंत्र में हर साथी चाहता है कि मुझे मुझे टिकट मिले और मैं चुनाव लड़ूं। पहले 2019 में मैंने आशीर्वाद मिला, मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से, हाईकमान के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिली थी। और उस टिकट मिलने से जो यहाँ कांग्रेस पार्टी का ग्राफ उठा और जो यहाँ प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा और आपके द्वारा जो आशीर्वाद मेरे को मिला, उसी को आशीर्वाद को देखते हुए कांग्रेस पार्टी मुझे फिर से दोबारा से मौका देगी और अब की बार ये कांग्रेस पार्टी की झोली में टिकट सीट जाएगी। जब भी कांग्रेस पार्टी मेरे पर विश्वास करके मुझे टिकट देगी और कांग्रेस पार्टी की झोली में टिकट पहली बार ये सीट जाएगी। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता है चुनावी मैदान के अंदर, तो क्या दिखता है आपकी पोजीशन, क्या दिखता है उसके सामने? यहाँ तो मुझे कोई ऐसा दिग्गज नेता दिखता नहीं, क्योंकि यहाँ अभी तक निर्दलीय उम्मीदवार बनता आया है और जो मेरा ये हल्का ऐसा हल्का है, सभी को आशीर्वाद देता है। अभी तक वो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं रहा जिन्हें यहाँ से चुनाव लड़ा और लगातार पब्लिक में रहा, ज़मीन पर रहा, उसको आशीर्वाद नहीं मिला हो। जो भी यहाँ से सेकंड पोजीशन पर आता है, आने वाले समय में उसी को जनता आशीर्वाद देती है। 2019 में मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और यहाँ से मुझे सेकंड पोजीशन मिली और आने वाला समय में मुझे जनता पूरा आशीर्वाद देगी और ये कांग्रेस पार्टी की टिकट आते ही ये कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट। कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, तो टिकट आपको नहीं मिलती तो क्या अच्छा चुनाव लड़ोगे फिर आप? ये तो कांग्रेस पार्टी का जो मुझे आशीर्वाद है और मिलेगा, मुझे आशा है कि टिकट मुझे ही मिलेगी और मैं कांग्रेस पार्टी के साथ ही हूँ। जिसको भी कांग्रेस पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ ही हूँ और मुझे आशा विश्वास है कि टिकट मुझे ही मिलेगी, आशीर्वाद मुझे ही मिलेगा। क्योंकि मुझे जो पहले मत मिले थे, जो आशीर्वाद मिला, जो प्यार मिला था 2019 में और 2014 में यहाँ कांग्रेस पार्टी की स्थान पर थी और 2019 में यहाँ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर, पार्टियों में नंबर 1 पर रही। यहाँ से कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही, जो 2014 के चुनाव में सबसे नीचे थी। तो मुझे आशा है कि इसी जो मेरा रिजल्ट था, जो मुझे आशीर्वाद दिया था, मत मिले थे, उसी को रिजल्ट को देखते हुए लगातार मैदान में देखते हुए, चाहे वो कोई सा धरना प्रदर्शन, चाहे किसान प्रदर्शन हो, धरना प्रदर्शन हो, चाहे वो कोरोना काल हो, मैं हमेशा सुख और दुख की घड़ी में हमेशा मैं जनता में के बीच में रहा और कांग्रेस पार्टी का कोई भी निमंत्रण मुझे मिला, मैं उस हर एक प्रोग्राम में कांग्रेस पार्टी के में मैं गया और मुझे जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो मुझे कामयाब भी बनाया। जो प्रोग्राम मुझे मिला वो प्रोग्राम कामयाब बनाया और इसी प्रोग्राम को देखते हुए, इसी जनता का आशीर्वाद को देखते हुए, इसी प्रकार जनता के सहयोग को देखते हुए जो मेरे से प्यार है और मुझे आशा है कि कांग्रेस पार्टी टिकट भी मुझे देगी और ये जो कांग्रेस पार्टी की टिकट मिलते ही कांग्रेस पार्टी की झोली में सीट चली जाएगी। तस्वीर जी, अभी तक पुंडरी में जब भी इलेक्शन हुआ है, जातिवाद को लेकर हुआ है, तो आप कहाँ देखते हो और क्या कहना चाहेंगे इस बार? कांग्रेस पार्टी का जब मुझे पहली बार टिकट मिला, इससे पहले 2014 में मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 2014 का जब मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, मुझे 36 बिरादरी ने वोट दी। जो ये लोग कहते थे कि इस हल्के में जात पात है, तो मैंने यहाँ कोई हल्के में जात पात नहीं देखी और उसी दिन से मैं फिर मैदान में लगातार चलता रहा और 2019 में फिर 36 बिरादरी ने मुझे वोट दिए। हल्के का 184 बूथों में ऐसा कोई वार्ड नहीं जिस वार्ड से मुझे वोट नहीं मिले। और जो ये लोग कहते हैं कि इस हल्के में जात पात है, वो खुद जात पात के शिकार है, वो उनकी मंशा खुद जात पाती है। हल्के का कोई नुमाइंदा अगर ये कहता कि ये जात पात है, वो सारी झूठी बात है। हल्के का मतदाता कोई जात पात नहीं देखता, हल्के का मतदाता देखता है कि हमारा सुख और दुख का साथी कौन है, हमारे सुख दुख के साथी को हम अपना मत देंगे, हमारे सुख दुख के साथी को मत देकर हम विजय बनाएंगे। ये पुंडरी हल्के के हमेशा ये रही है। तस्वीर जी, चुनावी मुद्दे आपके क्या होंगे? चुनावी मुद्दे हमारे हल्के के विकास करने के होंगे। जो हल्के में बेरोजगारी है उसको रोजगार देने के होंगे। जो हल्के में आज विकास के नाम पर ढंढोरा पीटा जा रहा है, ये ढंढोरे का नाम नहीं, हम करके दिखाएंगे। आप कहीं भी चले जाओ, पूरे हल्के में 36 बिरादरी का जो नाम लेने वाला
विधायक ये कहता है मैंने 36 बिरादरी के साथियों का वोट मिला, वोट तो 36 बिरादरी का मिला उसको, लेकिन काम उन्हें 36 बिरादरी के नहीं किए। ऐसे हर गांव में गरीब आदमियों की चौपाले का लेंटर के बाद वो चौपाले खाली पड़ी है, कोई इसमें फर्श नहीं है, कोई इसमें पेंट नहीं है, कोई प्लस्तर नहीं है। आप हल्के का कोई से गांव में चले जाए बिल्कुल अधूरी चीज़ें मिलेंगी, अधूरी सड़कें होंगी, अधूरे स्कूलें हैं, अधूरे चौपाले हैं, अधूरे जो ये सामुदायिक केंद्र है जो ये पुंडरी में बन रहा है सामुदायिक केंद्र 4 साल से बना हुआ है, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ। अब यहाँ जहाँ भी आप जाओगे चाहे वो धार्मिक स्थल हो वहाँ भी अधूरा काम पड़ा है। जब आपकी रैली 10 मार्च की रैली होगी और भारतीय जनता पार्टी के जिस भी नुमाइंदे ने यहाँ रैली की है, जब उसका आप कॉम्बिनेशन करेंगे, मिलान करेंगे, जब आपको पता चलेगा पूरे हल्के वासियों के प्यार से कि इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों द्वारा की गई रैली में और सतबीर भाणा की गई रैली में कितना ज़मीन और आसमान का फर्क होगा, दिन और रात का फर्क होगा, तब पता चलेगा कि सतबीर भाणा को कितना प्यार या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कितना प्यार मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कितना प्यार मिल रहा है। वर्तमान विधायक दावा करते हैं कि पुंडरी हल्के का बहुत विकास हो और संपूर्ण विकास हो, उनके दावों को आप पूरे हल्के में ऐसा कोई काम नहीं जो उसने करके पूरा किया हो। ये सिर्फ एक नाम का ढंढोरा, कमीशन की बात, जितनी लाइटें लगाई है कोई रात को बढ़ती नहीं, सिर्फ एक कमीशन लेकर के लाइट खड़ी की गई। कोई उनकी ज्योमेट्री नहीं है, कोई डिवाइडर बना उसकी ज्योमेट्री नहीं है। आप देख लो ये डिवाइडर कैसे बना हुआ है, ये देखो आप कहीं भी आप चले जाओ आपको अधूरा काम मिलेगा। ये सिर्फ एक नाम का ढंढोरा है कि मैंने काम किया। अगर काम किया होगा, अगर काम किया होता तो मेरे हलके की जनता इतनी जागरूक जनता है, अपने आप रुका मान लायक जिंदगी कि अगली बार हम इसी को बनाएंगे। लेकिन अब हलके में एक ही प्रचार है कि हम इसको आने वाले समय में इसको ये दिखाएंगे कि एमएलए की वोट लेकर के ये हमारे पास आया, अभी तक आया भी नहीं। कई गांव तो ऐसे है, कई गांव में तो गया तक नहीं, अभी तक धन्यवादी दौरा भी नहीं किया। सतवीर जी, विधायक से लेकर विधायक पुत्रों तक ये दावा ग्राउंड पे ही नहीं कार में बैठ के भी करते हैं कि भी हमने ना विकास की लहर आना दी है। भाई साहब, मैं बच्चों के बारे में तो क्या कहूँगा, आप सभी जानते हैं, मेरा पूरा पुंडरी शहर भी जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चाहे वो एमएलए हो चाहे मंत्री हो, उसकी लाल बत्ती जो गाड़ी पर लगती थी उस पर बैन है। लेकिन हमारे यहाँ के विधायक और विधायक के बेटे खुलेआम उनकी धज्जियाँ उड़ाए जा रहे हैं। जहाँ भी उनका कोई विपक्ष का नेता या कोई उनका विपक्ष का घर या उसको वोट नहीं दिया, उनके आगे वो हूटर बजाते हैं। आपने पता है उसके बच्चे क्या करते हैं, गाड़ी में बैठकर हूटर बजाते हैं। हूटर से कोई वोट नहीं मिलती, हूटर से कोई प्यार नहीं मिलता। अगर प्यार मिलेगा तो जनता में जाना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, झूठ से बचना पड़ेगा, जब जाके जनता का आशीर्वाद मिलेगा। गाड़ी में बैठकर आज तक कोई एमएलए नहीं बना, अगर कोई गलती से बन भी गया दोबारा एमएलए नहीं बना। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी और सतबीर भाणा क्यों नहीं दिखाई देते? विरोध में क्या केवल बाइकों में ही सिमट जाते हैं सतबीर भाणा? सतबीर भाणा ने सड़कों पर विरोध किया जब इन्होंने तेल के रेट बढ़ाए। हमने सड़कों पर उतर करके ज्ञापन दिया, तहसीलदार को ज्ञापन दिया। जब इन्होंने गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए तब हमने डीसी महोदय को जा कर के ज्ञापन दिया। जब इन्होंने कोई भी भ्रष्टाचार की बात हुई तब हमने डीसी को महोदय को ज्ञापन दिया। तब जहाँ भी हमें मौका मिला, हमारे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के द्वारा, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के साथ हमें विरोध प्रदर्शन हर बार किया। जब 2024 का चुनाव आएगा तब पता चलेगा कि हमारे विधायक ने कितने काम करवाए हैं। जनता एक ही बात देख रही है कि हम वोट से चोट मारेंगे। अब की बार हमारे विधायक को ये दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। जब 2024 के चुनाव में आपके इस भाई को विजय मिलेगी और 2024 से 2029 तक जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी और आपके भाई के हाथ में कलम होगी, तब मैं दिखाऊंगा कि विकास कार्य कैसे होते हैं। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में एक नाम है कैथल का। पहले हम कैथल को क्या कहते थे? कैथल।
जैसे चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कैथल को चमकाया, हमारे आदरणीय नेता के आशीर्वाद से इसी प्रकार पुंडरी को मैं चमकाऊंगा, तब इनको पता चलेगा नेताओं को विकास क्या होता है। सतवीर जी, पिछले प्लान में सर आपने 28,000 प्लस वोट ली थी, अब की बार कहाँ तक पहुँचा? ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसा कोई बूथ नहीं। अगर हमें वहाँ किसी गांव से 200 वोट मिली है, आज उस गांव में मुझे 500 वोट मिलेगी। हर गांव में हर बूथ पर मेरी डबल वोट हो रही है। उनका प्यार है, आशीर्वाद मेरे साथ साथियों का, जनता का आशीर्वाद है। सतवीर अब की बार ये 60,000 प्लस वोट होगी। पहले मुझे 14,000 वोट मिली थी, फिर 28 मिली, अब की बार 28 दूनी 56, 60 के करीब मुझे वोट मिलेगी। इस रैली का नाम बदलाव रैली इसलिए रखा है कि जब मैं घर घर जा कर के पूरे 54 के 54 गाँव में, हर वार्ड में, हर मोहल्ले में निमंत्रण देकर आऊँगा, तो यह पुंडरी हलके में भी बदलाव लाएगी और पूरे हरियाणा में भी बदलाव लाएगी। इसीलिए इस रैली का नाम बदलाव रैली रखा गया और मुझे आशा और विश्वास है कि मेरे पुंडरी हलके के सभी साथी इस रैली में पहुंच करके इस रैली को कामयाब बनाएंगे और पूरे हरियाणा में और पुंडरी में बदलाव लाएंगे। किस प्रकार का बदलाव चाहती है कांग्रेस? सत्ता परिवर्तन का बदलाव। सत्ता परिवर्तन से ही रोजगार मिलेगा, विकास होंगे, और जो लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, सत्ता में है, और इसके सत्ता के नशे में चूर है, और जो विकास के नाम से ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं, इसको बदल करके नई पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाएंगे। और इसी के लिए ये बदलाव, इसका रैली का नाम बदलाव रैली रखा गया है। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।